अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता दो वीडियो में आप अज़मत सहाबा मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं और अज़मत अहले बैत अतहार भी आपने मुलाहिज़ा फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर अहले बैत की दुश्मनी में ज़िंदगी गुजरती है तो उनका क्या हशर होने वाला है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इससे पहले देखा कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत में अगर कोई मुसलमान ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कितने इनामात से सरफराज फरमाता है। आप सुन चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे मोमिन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाता है, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाता है, गोया उसका ईमान पर खातिमा होता है, बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला इनामात से सरफराज फरमाता है उस बंदे मोमिन को जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारता है। ये गुज़िश्ता वीडियो में आप देख चुके हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये देखें कि जो लोग अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, जो बात बात पर अली अली का नारा लगाते हैं, अली की मोहब्बत का दम भरते हैं, कि कहीं इस अहले बैत अतहार की मोहब्बत के पीछे या अली अली के नारों के पीछे कहीं दूसरे सहाबा का या खुलफाए राशिदीन का, जो तीनों खुलफा हैं, खुलफाए सलासा का बुग़्ज़ तो छुपा हुआ नहीं है, उनकी गुस्ताखी, उनकी दुश्मनी तो दिल में छुपी भी नहीं है। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी अहले बैत की मोहब्बत या ऐसी मौलाए कायनात की मोहब्बत काम नहीं आएगी जिसके पीछे खुलफाए सलासा या दूसरे सहाबा की गुस्ताखी का, दुश्मनी का, बुग़्ज़ का जज्बा छुपा हुआ हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो वही अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी जिसमें खुलफाए सलासा का भी अदब हो और दूसरे सहाबा की अदब एहतराम शामिल हो। वही अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी और वही अली अली का नारा काम आएगा। क्योंकि मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज माशरे में तीन किस्म के गुरोह मौजूद हैं। एक वो गुरोह है जो बात बात पर कुरान और सुन्नत का नारा लगाता है, तौहीद 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 का नारा लगाता है, तौहीद खालिस का नारा लगाता है। तो इनके तौहीद खालिस के नारे के पीछे, तौहीद तौहीद के नारे के पीछे और बात बात पर जो तौहीद और सुन्नत का नारा लगाते हैं, इनके नारों के पीछे तौहीन अंबिया छुपी होती है, तौहीन औलिया छुपी होती है, तौहीन बुजुर्गान दीन छुपी होती है। तो वो तौहीद खुदा को साबित करने के लिए तौहीन अंबिया और तौहीन औलिया बुजुर्गान दीन करते हैं। लिहाजा इनकी तौहीद काबिल कबूल नहीं, बल्कि वही तौहीद काबिल कबूल होती है जिस तौहीद में ताज़ीम औलिया, ताज़ीम अंबिया शामिल हाल हो। ये पहला गुरोह है। उसी तरह दूसरा गुरोह ये है कि जो अज़मत सहाबा, फजीलत सहाबा, अज़मत सहाबा के नारों के पीछे, सहाबा की अज़मत के नारों के पीछे, सहाबा की फजीलत के बयान करने के पीछे उनके दिलों में अहले बैत अतहार की दुश्मनी छुपी होती है, अहले बैत अतहार की गुस्ताखी छुपी हुई होती है, अहले बैत अतहार के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ छुपा हुआ होता है उनके सीनों में। लेकिन ज़बान पर बात बात पर वो अज़मत सहाबा के गुण गाएंगे, सहाबा की फजीलत बताएंगे, सहाबा की अज़मत बताएंगे। लिहाजा जो काम करते हैं तो ये भी जहन्नुमी है, ये भी गुमराह है। क्योंकि सहाबा की अज़मत के साथ साथ अहले बैत अतहार की अज़मत को जो मानता है, दोनों का अदब एहतराम करता है, वही जन्नती है। वरना सहाबा की अज़मत के पीछे अहले बैत अतहार की गुस्ताखी छुपी हो तो वो गुमराही है और जहन्नुम उनका मुक़द्दर है। और तीसरा ग्रुप वो है जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दम भरता है, बात बात पर अली अली के नारे लगाता है, पंजतन पाक के नारे लगाता है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दम भरता है, लेकिन दिल में सहाबा कराम की गुस्ताखी छुपी होती है, खुलफाए सलासा की गुस्ताखी छुपी हुई होती है, दूसरे सहाबा को बुरा भला कहा जाता है, उन्हें गाली गलौज किया जाता है। तो लिहाजा ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी काबिल कबूल नहीं जो ताज़ीम सहाबा से खाली हो। तो पता चला वही अहले बैत अतहार की मोहब्बत काम देगी जिसमें अज़मत सहाबा,
फजीलत सहाबा मुकाम सहाबा शामिल हाल हो। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये 3 गुरोह हैं। तो वही तौहीद काबिल कबूल है जिसमें ताज़ीम अंबिया ताज़ीम औलिया भी हो, और वही औलिया कराम की ताज़ीम शामिल हो, और वही अज़मत सहाबा काबिल कबूल है जिसके साथ साथ अहले बैत अतहार की भी अज़मत जो मानता है वही उसका अज़मत सहाबा को मानने का दावा सही होगा। और अहले बैत अतहार की मोहब्बत जब ही काम देगी जब उसके साथ साथ सहाबा कराम की अज़मत दिल में बैठी हो, सहाबा कराम का मुकाम दिल में बैठा हो, तो यही अहले बैत अतहार की मोहब्बत काम देगी। अब आइए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में हम जिंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला किन इनामात से सरफराज फरमाता है आप गुज़िश्ता वीडियो में देख चुके हैं। आज मैं ये बताऊंगा कि अगर माअज़ल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर हम अहले बैत अतहार की दुश्मनी में जिंदगी गुजारते हैं या कोई अहले बैत अतहार की दुश्मनी में अपनी जिंदगी गुजारता है तो उसका क्या हशर होने वाला है, वो अहादीस करीमा की रोशनी में मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बैतुल्लाह शरीफ के एक गोशे में और मुकाम इब्राहिम के दरमियान चला जाए और नमाज पढ़े और रोजे रखे लेकिन वो अहले बैत की दुश्मनी पर मर जाए तो वो जहन्नुम में जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तक पता क्या चला, अगर अहले बैत का दुश्मन काबतुल्लाह के साये में हो, मुकाम इब्राहिम जैसी मुतबर्रिक जगह नमाज पढ़े रोजा रखे तो भी वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा, उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अहले बैत का दुश्मन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुनिया के किसी कोने में नहीं, हरम शरीफ में, हरम में भी काबतुल्लाह के साये में अगर कोई नमाज पढ़ता है, मुकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ता है तो भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत कबूल नहीं करेगा और वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा। अगर वो बुग़्ज़े अहले बैत अतहार में ज़िंदगी गुजारता है, दुश्मनी अहले बैत अतहार में ज़िंदगी गुजारता है या अहले बैत अतहार की गुस्ताखी करता है तो ना उसकी नमाज काम देगी ना उसका रोज़ा उसे काम देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवन, अब यहाँ पर एक नुक्ते की बात कहना चाहता हूँ। आप देखो तो सही, जब अहले बैत अतहार के गुस्ताख का ये आलम है, अहले बैत अतहार की गुस्ताखी में, उनकी दुश्मनी में, उनके बग़्ज़ में जो शख्स जिंदगी गुजारता है अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नुम का ईंधन बनाता है, ना उसकी नमाज कबूल होती है ना उसका रोज़ा कबूल होता है। तो अंदाज़ा लगाओ, जो सैयदुल अंबिया की गुस्ताखी करता है, सैयदुल अंबिया की दुश्मनी में सैयदुल अंबिया का बुग़्ज़ रख के जो जिंदगी गुजारता है, क्या उसका नमाज कबूल होगी, क्या उसका रोज़ा कबूल होगा, क्या उसका हज काम आएगा। लोग कहते हैं ना, अरे वो नमाज बहुत पढ़ते हैं, रोज़ा बहुत करते हैं, इतने हज किए हैं, इतने उम्रे किए हैं। तो यहाँ पर इस हदीस पाक को देखने से मालूम क्या हुआ, जो अहले बैत की गुस्ताखी में, दुश्मनी में, बुग़्ज़ में ज़िंदगी गुजारता है, भले ही वो काबतुल्लाह के साये में नमाज पढ़ता हो, मुकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ता हो, अल्लाह तबारक व तआला उसका कोई अमल जब कबूल नहीं करेगा तो जो रसूल आज़म की गुस्ताखी में, रसूल आज़म की दुश्मनी में ज़िंदगी गुजारता है उसकी इबादत क्या काम आएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, एक और हदीस पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खबरदार सुन लो कि जो शख्स अहले बैत के बुग़्ज़ अदावत पर मरा वो क़ियामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद, और वो जन्नत की खुशबू से तक महरूम कर दिया जाएगा। पता क्या चला, जो अहले बैत अतहार की दुश्मनी में, बुग़्ज़ में, हसद में जो मर जाता है क़ियामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा कि अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद है, और वो जन्नत तो दूर की बात है उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये अहले बैत अतहार के गुस्ताख का, ये बुग़्ज़ हसद रखने वाले का हाल होगा आखिरत में। अब यहाँ पर भी एक नुक्ते की बात यही अर्ज करूंगा, जब अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ अदावत रखकर कोई मर जाता है तो उसे जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जो अल्लाह तबारक व तआला जिनके सदक़े में कायनात बनाया है, सय्यदुल अंबिया, ताजुदारुल अंबिया, नबीयुल अंबिया की गुस्ताखी में, दुश्मनी में, बुग़्ज़ में जो जिंदगी गुजारता है उसे जन्नत कैसे मिलेगी। अहले बैत अतहार को के गुस्ताख को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी तो सय्यदुल अंबिया के गुस्ताख को कैसे जन्नत मिलेगी।
اللہ तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए।